हेलो स्टूडेंट। आज हम मोशन चैप्टर में फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन ग्राफ मेथड से। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीन इक्वेशन हमारे पास हैं, ठीक है ना, जिनको हम इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। पहले को बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरे को बोलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तीसरे को बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये स्टैंडर्ड हैं, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हैं। इनमें वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सब में रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है ना, इसमें कुछ क्वांटिटीज़ पता है, कुछ क्वांटिटीज़ हमें कैलकुलेट करना है, तो इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से हम कैलकुलेट करते हैं। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन तभी एप्लीकेबल हैं जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा हो, मीन्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, वहीं पर एप्लीकेबल हैं। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो वहाँ पर ये इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं रहेंगी। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये इक्वेशन लिखी गई है, तीन इक्वेशन। एक कार है कोई, इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी t इज इक्वल टू ज़ीरो पर जो वेलोसिटी रहेगा उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है ना, तो t इज इक्वल टू ज़ीरो को इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे और इनको u से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड सिंबल है, ज़्यादातर बुक्स यही फॉलो करते हैं और 11th वगैरह में भी यही फॉलो होता है। तो हम u से रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को। फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t या एट टाइम t, अगर हम बात करें जो वेलोसिटी रहेगा उसको बोलेंगे हम दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, एक्सेलरेशन अगर a है और एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो पहले ही हमें पता है। डिस्प्लेसमेंट को यहाँ से s रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हायर स्टडी 11th वगैरह में देखेंगे हम r वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम s वेक्टर या s से रिप्रेजेंट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी u से रिप्रेजेंट करेंगे, ये याद रखना है हमें। फाइनल वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट s से रिप्रेजेंट करेंगे और एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, ये याद रखना है थोड़ा सा हमें। ठीक है, अच्छा, तो ये तीन इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है ना, इनको विथ साइन यूज करना होता है हमें। ठीक है ना, अभी हम समझेंगे न्यूमेरिकल करते समय विथ साइन, मैग्नीट्यूड वगैरह नहीं, विथ साइन यूज करना होता है इनका हमें। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके डिराइव करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं, ध्यान से सुनना। अगर हमसे बोला जाए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है ना, जब भी हमसे बोला जाएगा बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी मीन्स यू हम ज़ीरो लेकर चलेंगे। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट में इनिशियल वेलोसिटी यू ज़ीरो लेकर चलेंगे, ये हमें समझ में आना चाहिए और याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है ना, जब भी कहीं बोला जाए कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वहाँ पर हम तुरंत यू समझ लेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट कितना है, ज़ीरो है यू। अच्छा, अगर हम बात करें कहीं बोला गया है कि बाई बॉडी फाइनली स्टॉप्ड या फाइनली कम्स टू रेस्ट, ऐसा कुछ बोला गया है। ठीक है ना, जैसे एक पत्थर थ्रो किया गया एट टॉप मोस्ट पॉइंट, अगर हम बात करें तो वहाँ पर उसके पास वेलोसिटी कितना रहेगा, ज़ीरो रहेगा। ठीक है, जैसे कोई पत्थर थ्रो किया गया, फाइनल ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितना रहेगा, ज़ीरो रहेगा, तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है ना, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, इनिशियल अगर टी इज इक्वल टू ज़ीरो को हम मान रहे हैं और फाइनल टी इज इक्वल हाइस्ट पॉइंट को मान रहे हैं फाइनल, तो वहाँ पर हम बोल देंगे वी इज इक्वल टू कितना है, फाइनल ज़ीरो है। ठीक है, अच्छा, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ध्यान रखना यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। ये इक्वेशंस में अगर एक्सेलरेशन हम ज़ीरो कर देंगे, ठीक है ना, तो यूनिफॉर्म मोशन में पहली इक्वेशन अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया तो v इज इक्वल टू यू हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरी इक्वेशन में अगर एक्सेलरेशन जीरो कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू इंटू टी हो जाएगा। ये हम देख चुके हैं, यू इंटू डेल्टा टी जिसको बोलते थे हम देख चुके हैं, या लिखा होगा हमने डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू इंटू डेल्टा टी। और इसमें अगर एक्सेलरेशन जीरो कर देंगे थर्ड इक्वेशन में,
तो यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्रूफ हो जाएगा, मीन्स u जो है ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की इक्वल है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है। पहला कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जैसे हम कोई पत्थर ड्रॉप करें, ठीक है ना, जीरो इनिशियल वेलोसिटी से बस ड्रॉप करें पत्थर को, तो वहाँ पर u कितना रहेगा, इनिशियल ज़ीरो रहेगा। और अगर हम बात करें पत्थर हमने थ्रो किया टॉप मोस्ट पॉइंट पर, अगर हम देखें तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना रहेगा, ज़ीरो रहेगा। जब बॉडी फाइनली रेस्ट पर आ जाएगा तो वेलोसिटी कितना रहेगा, ज़ीरो रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं इनका डेरिवेशन, इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम देखें तो ये तो डेफिनीशन है, ठीक है ना, ये तो डेफिनीशन है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन इज रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। ठीक है, अच्छा इनको रीअरेंज करें तो लिख सकते हैं ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और u को अगर हम इधर लेकर चले आए तो लिख सकते हैं हम u प्लस ए टी, और इन्हीं को रीअरेंज करके ये लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वैसे पहले भी हम इसको लिख चुके हैं, अब हम याद रखेंगे इसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम पहले भी लिख चुके हैं, v प्लस यू बाई टू। ठीक है, तो s इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट s, डिस्प्लेसमेंट को लिख, s जो है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो s इज इक्वल टू लिख सकते हैं v एवरेज इनटू टाइम टेकन। अच्छा v एवरेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v प्लस यू डिवाइडेड बाई टू। वी एवरेज लिख लिया हमने, v प्लस यू बाई टू, और इनटू टाइम कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर v की वैल्यू रख लिया। v की वैल्यू क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो v की जगह पर u प्लस ए टी अगर रख देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, टू यू प्लस ए टी, और इंटू टी तो है ही, डिवाइडेड बाई टू। अच्छा अब इसमें जो है हम टू से डिवाइड कर देंगे तो ध्यान देखना यही इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन, और ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये याद रखना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको याद रखेंगे, ये 11th में भी जरूरत पड़ती रहती है हमें, नीट जेई दोनों में। ठीक है, चलिए या कोई भी एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, सिंपल एग्ज़ाम, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट कहीं का दे रहे हैं जिसमें साइंस रिक्वायर है, वहाँ पर ये सब ज़रूरत पड़ती रहती है हमें। चलिए अब आगे चलते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दोनों साइड स्क्वायर होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी से हमने इसको ओपन कर दिया। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखना, इस इन नंबर्स में हमने क्या किया, टू ए कॉमन ले लिया। ठीक है ना, टू ए कॉमन ले लिया, जैसे ही टू ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखो हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, यू टी। अच्छा तो ध्यान से अगर देखो तो ये क्या लिखा गया है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ये वही तो है, बस हाफ ए टी स्क्वायर पहले लिख दिया गया, यू टी बाद में लिखा गया है इसमें, और इसको अगर हम एस से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसको बोलेंगे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये भी याद रखना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें रिलेशन देता है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन में। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं रहता, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन देता है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है। ठीक है ना, हमारे पास पांच वेरिएबल हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट। ये पांच वेरिएबल हमारे पास हैं। इन पांच वेरिएबल में
रिलेशन के लिए 3 इक्वेशन लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो कोई वेरिएबल मान लो मिसिंग है तो हम इन्हीं इक्वेशन की मदद से निकाल सकते हैं। जैसे 4 वेरिएबल दे दिया गया या 3 वेरिएबल दे दिया गया और 2 वेरिएबल मिसिंग है, तो इन इक्वेशंस की मदद से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी आगे देखेंगे हम न्यूमेरिकल में। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम मिसिंग है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह में, ठीक है, थोड़ा याद रखना इसको भी। अब हम आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे लिखा गया है टाटा नेक्सॉन एक्वायर वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन ऑल्सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन दिस इंटरवल। अब ध्यान से देखो अगर इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर मेंशन तो नहीं किया गया कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आना चाहिए कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, ठीक है ना। वो पूरा नहीं बताएंगे आपको क्वेश्चन में, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन पढ़ के हमको समझ में आ रहा है कि टाटा नेक्सॉन कोई कार है, एक्वायर वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकेंड, ठीक है ना। तो 15 सेकेंड में ये एक्वायर कर ले रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितना है, 0। अच्छा, थोड़ी देर बाद जो है इनकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें थोड़ी देर बाद इनकी वेलोसिटी, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इनके पास कितना आ गया, 54 किलोमीटर पर आवर। 54 को अगर हम चेंज करें मीटर पर सेकंड में, ज़्यादातर कैलकुलेशन आप मीटर पर सेकंड में करना जब तक हमें किलोमीटर पर आवर में आंसर ना पूछा जाए। तो 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर पर सेकंड बन गया। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, 18 3 ज़ा 54 और 15 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी मिल गया हमें। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब हमें निकालना था एक्सेलरेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी की वैल्यू कितनी है देखो ध्यान से, 15 मीटर पर सेकेंड। u कितना है, 0। a कितना है निकालना है, t कितना दिया गया है 15 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया हमें कितना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मिल गया एक्सेलरेशन, कोई डाउट नहीं है इसमें। नेक्स्ट पूछा गया डिस्प्लेसमेंट बता दो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। या डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर केवल डिस्प्लेसमेंट पूछा गया होता विदाउट फाइंडिंग एक्सेलरेशन, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन से हट के हम सोचें अगर, तो u प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम, ये फॉर्मूला बेस्ट रहेगा इसमें, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए। अभी हम सेकंड इक्वेशंस की मदद से भी निकाल लेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा है, डायरेक्ट ये आंसर दे देगा हमें। तो u 0 है, v कितना है 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम कितना लगा 15 सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिल गया हमें कितना, 225 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 2.5 मीटर पर सेकेंड, मीटर डिस्प्लेसमेंट मीटर में रहेगा। तो यहाँ पर मिल गया हमें 112.5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है इसका, ठीक है। चलिए, अच्छा मान लो हम थर्ड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको कैलकुलेट करना चाहें, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मान लो कैलकुलेट करें हम सेकंड इक्वेशन, सॉरी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u कितना है 0, t प्लस हाफ, a कितना है हमने कैलकुलेट किया पहले, ठीक है ना। तो a मिल गया हमें 1 इंटू टी स्क्वायर 15 स्क्वायर, तो यहाँ पर मिल गया 225 डिवाइडेड बाई 2 मीटर, इससे भी वही आंसर आएगा,
ठीक है ना। चाहे तो आप थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। तो यहाँ पर v की वैल्यू कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, 15 स्क्वायर इज इक्वल टू यू कितना है 0 प्लस 2 ए कितना है 1 इंटू एस, एस निकालना है हमें। तो एस कितना हो गया 15 स्क्वायर 225 डिवाइडेड बाई 2 मीटर, ठीक है ना। तो हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं अब हम। ये क्वेश्चन देखना, इसमें बोला गया फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 1 minute by car having initial velocity 10 meter per second and acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कार एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी इस बार रेस्ट नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है इन्होंने कि यू कितना इनिशियल में 10 मीटर पर सेकेंड, और फिर उसके बाद जो है कार ये एक्सेलरेट करते हुए जाते हैं और आफ्टर सम टाइम ये कुछ डिस्प्लेसमेंट इनका हो जाएगा, ठीक है ना। तो कार का कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया एस। तो हमें बताना है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा क्योंकि रेक्टिलिनियर मोशन है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, एक्सेलरेशन दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, ठीक है। और टाइम दिया गया है हमें t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 1 मिनट। t इज इक्वल टू 1 मिनट का मतलब हुआ 60 सेकेंड, ठीक है ना। t इज इक्वल टू 1 मिनट का मतलब हुआ 60 सेकेंड। सब मीटर पर सेकेंड में सारा कैलकुलेशन करेंगे एसआई में। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बेस्ट रहेगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन तो यूज नहीं कर सकते इसमें हम, तो सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 60 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मिल गया 600 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए और मिल गए हमें 3600, 600 ऐड करेंगे तो 4200 मीटर लिख सकते हैं या फिर 4.2 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलिए अच्छा, एग्ज़ाम में जब बैठे हो आप, ये अपने टेस्ट वगैरह में जब आप देते हैं स्कूल के टेस्ट में, तो आप एक बार हम क्या दिया गया है वो लिख लें ज़रूर हम। जैसे ये इसमें हमें पहले लिख लेना चाहिए u इज़ इक्वल टू +10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। s इज़ इक्वल टू हमें निकालना है t इज़ इक्वल टू 60 मिनट 60 सेकेंड। ये पहले लिख लिया करेंगे, ठीक है ना, गिवन करके ये लिख लेंगे और फिर सोल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला भी लिख लिया करो जो भी यूज़ कर रहे हैं, इस पर भी मार्क्स वगैरह कट कर सकते हैं टीचर आपके। हाफ ए टी स्क्वायर, कुछ फॉर्मूला वगैरह भी लिख लिया करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम ऑफ कार मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड विथ अ रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, रिटार्डेशन बोला गया यहाँ पर। रिटार्डेशन का मतलब है कि स्पीड कम हो रही है, रिटार्डेशन हम डिफाइन कर चुके हैं पहले एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में। तो स्पीड यहाँ पर धीरे धीरे इनकी कम हो रही है, ठीक है। तो फाइनली ये कार जाकर रुक जाएंगे, ठीक है ना। फाइनल में इनके पास वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0।
फाइनली ये कार जाकर रुक जाएंगे। तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस बताना है और कितना टाइम लगा वो बताना है, ठीक है ना। तो u कितना है इनके पास, तो u दिया गया हमें 30 मीटर पर सेकेंड u दिया गया। एक्सेलरेशन नहीं, इस बार रिटार्डेशन हमको बोला जा रहा है कि रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन का मतलब है एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव में रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पर a इज इक्वल टू, रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन क्या रहता है, वेलोसिटी के अपोजिट। तो वेलोसिटी पॉजिटिव में है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, नेगेटिव, तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और हमसे पूछा गया है टाइम कितना लगा। तो टाइम के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v कितना है 0, u कितना है +30, एक्सेलरेशन कितना है -2, ठीक है ना, इनटू टाइम। तो यहाँ से देखो ध्यान से, t कितना मिल गया हमें, 2t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 30/2, 15 सेकेंड। तो आंसर कितना आ गया, t इज इक्वल टू 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में ये कार जो है स्टॉप हो जाएगी, ठीक है ना, ब्रेक लगने के कारण ये कार जो है रेस्ट पर आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमसे पूछा गया था डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो रेक्टिलिनियर ही चल रहे हैं विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, तो हम डिस्प्लेसमेंट ही निकाल लेते हैं, दैट इज सेम एज डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमें निकालना है। तो हम चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर, ये एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, u प्लस v/2 इंटू टाइम, या फिर सेकेंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं क्योंकि टाइम मिल चुका है, या फिर थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन यहाँ पर बेस्ट रहेगा। मान लो हमने टाइम नहीं निकाला होता तो थर्ड इक्वेशन यूज करते ज़्यादा अच्छा रहता। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर कितना है 0 स्क्वायर, u स्क्वायर कितना है, तो u गिवन था हमें 30 मीटर पर सेकेंड। अब लिख रहे हैं हम +2 एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है -2 इंटू एस। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 4s इज इक्वल टू 900, s इज इक्वल टू 900/4, ठीक है ना। तो 900/4 इज इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाई 2, फर्दर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 225 मीटर। तो s इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें 225 मीटर। समझ गए। यहाँ पर हमें क्या दिया था, इनिशियल वेलोसिटी दिया था, फाइनल वेलोसिटी हमें गेस करना था क्योंकि कार स्टॉप हो जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। और रिटार्डेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन से यूज करके हमने निकाल लिया टाइम, और थर्ड इक्वेशन यूज करके हमने निकाल लिया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाला, वही डिस्टेंस के बराबर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है ना, वेरी लाइट ऑब्जेक्ट नहीं, जैसे बलून वगैरह को नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें एयर रेजिस्टेंस एप्रिसिएबल ना हो, ठीक है ना, जैसे सॉलिड बॉल को थ्रो करें हम, ठीक है, पेन को थ्रो करें, पेंसिल को थ्रो करें या ड्रॉप करें, ठीक है ना, कोई स्टोन को हम ड्रॉप करें या वर्टिकल थ्रो करें अपवर्ड, ठीक है ना, या डाउनवर्ड वर्टिकल थ्रो करें हम किसी वेलोसिटी से, ठीक है। तो वहाँ पर जब ये फ्री फॉल में होंगे, ठीक है ना, तो फिर फ्री फॉल क्यों हो रहे हैं, तो खुद के वेट के कारण, अर्थ फोर्स लगा रहा है वेट के बराबर, और जो ग्रेविटेशनल पुल है उनके कारण जो है उनका एक एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा। उसी एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी के कारण ही ये एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इस एक्सेलरेशन का एक स्पेशल नाम दे दिया गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। ये अपने आप में ही एक यूनिट, ये क्वांटिटी है समझ लो,
ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल जी से। इनकी डायरेक्शन क्या रहती है, टूवर्ड्स अर्थ रहती है, डाउनवर्ड की डायरेक्शन में रहती है। जैसे हम पत्थर अपवर्ड थ्रो करें तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, हम एक्सेलरेशन ये पत्थर को डाउनवर्ड थ्रो करें तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, और पत्थर को हम ड्रॉप करें तब भी एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, डाउनवर्ड है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें एयर में तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगा, डाउनवर्ड की डायरेक्शन में ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितना रहता है, तो वैल्यू तो हम ग्रेविटेशन चैप्टर में कैलकुलेट करेंगे कि 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। जैसे एक पत्थर को हम ड्रॉप करें तो उसकी वेलोसिटी 9.81 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में वो गेन कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन हम ग्रेविटेशन चैप्टर में करेंगे, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट याद रख रहे हैं कि 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 10, कहीं कहीं न्यूमेरिकल करते समय 10 यूज़ करते हैं, क्योंकि 9.81 थोड़ा कैलकुलेशन टफ बना देता है तो हम 10 कहीं कहीं यूज़ करने लगते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया गया तो हमें 9.81 ही यूज कर 9.8 यूज़ करना चाहिए वैसे तो, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं हम 10 भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में अगर दिया है 10 तो 10 ही यूज़ करना है, क्वेश्चन में दिया है 9.81 तो हमें 9.81 यूज़ करना है, क्वेश्चन में दिया 9.8 तो हमें 9.8 यूज़ करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं डिफरेंट केसेस। जैसे मान लो एक पत्थर को हमने थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो यहाँ से जब थ्रो करेंगे तो ये वापस आएंगे, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद ये वापस आएंगे, तो हमसे इसमें पूछा जाएगा मैक्सिमम हाइट कितना है, टॉप तक जाने का टाइम कितना लगा, ठीक है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है जाने का और आने का, टोटल टाइम को बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है वो पूछ सकते हैं हमसे। तो यहाँ पर कुछ दिया जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी यू 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड कुछ दिया जाएगा हमें, ठीक है ना। पत्थर थ्रो किया गया है, मान लो 40 मीटर पर सेकंड दिया गया, ठीक है, पत्थर वर्टिकल में। तो इसमें हम लिख रहे हैं क्या क्या दिया है, तो u इज इक्वल टू कितना दिया गया है, +40। अपवर्ड को जिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी रहता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर हमने इसको पॉजिटिव ले लिया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होता है, डाउनवर्ड। जी किधर लगता है, डाउनवर्ड। तो जी कितना रहेगा, मतलब एक्सेलरेशन कितना रहेगा, तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन इज -9.8 या -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान समझना, जिस भी डायरेक्शन में पत्थर को हमने थ्रो किया, अपवर्ड थ्रो किया तो अपवर्ड को हम मोस्टली पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना। डाउनवर्ड को भी पॉजिटिव लेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन क्वेश्चन आसान सॉल्व करने के लिए, आसानी से सॉल्व करने के लिए हम अपवर्ड को पॉजिटिव मान लेते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन अगर पॉजिटिव हो गया तो डाउनवर्ड में जो भी कोई वेक्टर रहेगा, डाउनवर्ड में कोई भी वेक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव, ठीक है ना। तो बॉल जो है ग्राउंड से हमने थ्रो किया, बॉल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड है ये, ठीक है, बॉल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड। तो जब भी हमने बॉल को थ्रो किया ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो अपवर्ड को हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, ठीक है। जिस भी डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी रहता है, मोस्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हम समय हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान के सॉल्व करते हैं। तो अगर अपवर्ड पॉजिटिव हो गया तो डाउनवर्ड क्या रहेगा, नेगेटिव डायरेक्शन। तो u हो गया +40, ठीक है ना, u हो गया +40, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ रहे हैं। अच्छा, एक दो केस और हम देखते हैं। केस सेकंड देख रहे हैं, ध्यान से देखना, अभी न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ पर पत्थर थ्रो किया गया किसी हाइट, किसी बिल्डिंग से थ्रो किया गया, तो जब ये जाएंगे यहाँ से और वापस आएंगे ये ग्राउंड पर, तो अब बात आई कि यहाँ पर डायरेक्शन क्या लेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी जिस भी डायरेक्शन में रहता है उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, तो ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इनिशियल में u क्या है, मान लो 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, तो u क्या हो जाएगा हमारा,
+30 मीटर/सेकेंड। ठीक है। अच्छा मान लो हाइट ये दिया गया है 60 मीटर की हाइट, 60 मीटर की हाइट से थ्रो किया गया वो पत्थर। तो इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ, इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जब फाइनली वो यहाँ पर आ गए ग्राउंड पर तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पर +60 मीटर लिखेंगे कि -60 मीटर लिखेंगे, गेस करो। +60 मीटर लिखेंगे -60 मीटर। ये रेफरेंस लाइन है एक तरह से, ये रेफरेंस लाइन है। इससे ऊपर क्या है पॉजिटिव, तो इससे नीचे क्या रहेगा नेगेटिव। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फाइनल कितना हो जाएगा -60 मीटर। समझ रहे हैं। और मान लो हमें निकालना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी है, ये वाली हाइट कितनी है, टोटल हाइट। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, पहले जो है ये वाली हाइट निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकाल लेंगे। समझ रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकाल लेंगे हम, जहाँ से थ्रो किया गया और टॉप मोस्ट पॉइंट की हाइट निकल गया, ये अभी निकाल लेंगे हम किसी फॉर्मूले से, ये निकल जाएगा। इसमें 60 ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा मैक्सिमम हाइट। समझ रहे हैं। अच्छा अभी हम केवल डायरेक्शन ऑफ यू, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन वगैरह का साइन देख रहे हैं बस केवल। अच्छा इसमें अगर हमसे पूछा जाए यहाँ से थ्रो किया गया तो a इज इक्वल टू कितना है, +10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर है -10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। बॉल को वर्टिकल अप में थ्रो किया हमने, बॉल को वर्टिकल अप में थ्रो किया है और एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड। तो बताओ एक्सेलरेशन -10 रहेगा कि +10 रहेगा। यहाँ एक्सेलरेशन कितना रहेगा -10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, -10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर रहेगा एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि u अपवर्ड है, इनिशियल u, और उसको पॉजिटिव बोल दिया तो डाउनवर्ड को क्या मानेंगे हम, नेगेटिव। दैट्स वाई -10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर लिखा हमने। ठीक है। चलिए अब देखना ध्यान से, नेक्स्ट एक ये केस बनता है। एक कोई बिल्डिंग से हमने पत्थर को u वेलोसिटी से थ्रो किया डाउनवर्ड, u वेलोसिटी से डाउनवर्ड थ्रो किया। ठीक है। कितने टाइम में ग्राउंड को स्ट्राइक करेंगे। ठीक है ना, h इज इक्वल टू दिया गया मान लो 80 मीटर की हाइट है ये, u इज इक्वल टू मान लो दिया गया हमें 40 मीटर/सेकेंड से थ्रो किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब बात आई कि यहाँ पर एक्सेलरेशन वगैरह की डायरेक्शन क्या रहेगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ये u कितना रहेगा +40। डाउनवर्ड डायरेक्शन को इस बार पॉजिटिव मानेंगे हम, ध्यान रखना इस बार क्या कर रहे हैं हम, इसको रेफरेंस लाइन मान लिया हमने और डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या मानेंगे हम, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जिधर भी u रहेगा उधर ही हम पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं, कोई रूल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आसान सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं हम। ठीक है ना, एक कन्वेंशन अपना बना लिया हमने, ये कोई साइंटिफिक कन्वेंशन नहीं है कि सारी हम यही फॉलो करें। ठीक है ना, कहीं लिखा हुआ है। ठीक है, हम नेगेटिव भी मान लेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगी उसको सॉल्व करते समय। तो u क्या हो गया +10 मीटर/सेकेंड, 40 मीटर/सेकेंड। अच्छा यहाँ से लेकर इनिशियल से लेकर फाइनल जब ये ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा तो बताओ डिस्प्लेसमेंट इस बार हम +80 लें या -80 लें। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हम +80 लें या -80 लें बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा +80, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है और डाउनवर्ड में वो डिस्प्लेस भी कर रहा है, तो डाउनवर्ड क्या रहेगा +80। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अगर हमसे बोला जाए एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी +10 है कि -10 है, तो क्या रखेंगे यहाँ पर हम +10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव और डाउनवर्ड में ही एक्सेलरेशन है। ठीक है ना, अर्थ जो है डाउनवर्ड में ही एक्सेलरेशन कराते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ पर क्या रहेगा +10 मीटर/सेकेंड। एक केस और देखना जिसमें मान लो हमने बॉल को केवल ड्रॉप किया। ठीक है ना, बॉल को केवल ड्रॉप किया। ड्रॉप करने का मतलब है जब भी बोला जाएगा रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट या ड्रॉप करने का कुछ स्टेटमेंट दिया गया है तो वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। अच्छा अब इनिशियल वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो हम किस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने किस डायरेक्शन को नेगेटिव माने।
तो यहाँ पर आसान ये होगा कि जिस भी डायरेक्शन में बॉल जा रही है उसी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लें। तो बॉल जैसे ही रिलीज किया, बॉल किधर जाएंगे? नीचे। तो हम क्या करते हैं, नीचे की डायरेक्शन को क्या मान लेते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर u इज इक्वल टू 0 है और मान लो ये 90 मीटर की हाइट की बिल्डिंग है। तो बताओ यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा जब ये बॉल ग्राउंड को कोलाइड कर देंगे? ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? +90। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बताओ? +10 लेंगे या -10 लेंगे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर? तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या रहेगा? +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, मान लो इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए कि हाफ ऑफ मैक्सिमम, ये मान लो पूछा जाए हमसे कि बॉल जब 20 मीटर हाइट पर रहेगा तब टाइम बता दो या वेलोसिटी बता दो 20 मीटर हाइट पर। तो इनिशियल से लेकर 20 मीटर तक की हाइट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखो, इनिशियल से लेकर 20 मीटर हाइट तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? फिर कितना लिखेंगे हम? ये वाली वैल्यू कितनी रहेगी? 70। अब +70 लिखेंगे या -70 लिखेंगे? +70, क्योंकि इनिशियल से किसी हाइट से रिलीज किया गया और वो नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। ठीक है ना, वर्टिकल डाउन जा रहे हैं। तो कितना वर्टिकल डाउन गए हैं? 70 मीटर डाउन गए हैं, तो +70 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि डाउनवर्ड को हमने पॉजिटिव माना है इस बार। समझ गए? चलिए, अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं तो क्लियर होगा थोड़ा बहुत। ठीक है ना, तो इतने ही केस है हमारे पास इसमें। मोशन अंडर ग्रेविटी अगर देखेंगे तो एक तो ग्राउंड टू ग्राउंड रहेगा। ठीक है ना, ग्राउंड से थ्रो किया फिर ग्राउंड पे आ गए, तो यहाँ पर यू क्या लेंगे हम? इनिशियल, ये वर्टिकल अप क्या लेंगे? पॉजिटिव। वर्टिकल डाउन क्या लेंगे? नेगेटिव। और एक्सेलरेशन क्या रखेंगे यहाँ पर? -10। और किसी हाइट से, अगर हमने बिल्डिंग की हाइट से, या टावर हाइट है, या ठीक है ना कोई चोटी है, वहाँ से थ्रो किया, ठीक है ना, बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड को क्या लेंगे हम? पॉजिटिव। डाउनवर्ड को क्या लेंगे हम? नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या रहेगा? माइनस में। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से लेकर फाइनल तक का डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? माइनस में। ठीक है, -60, या जो भी हाइट रहेगा उसमें वही यूज कर लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं किसी बिल्डिंग की हाइट से हमने थ्रो किया डाउनवर्ड बॉल को। ठीक है ना, किसी बिल्डिंग की हाइट से हमने बॉल को डाउनवर्ड थ्रो किया। ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड से, तो यू कितना हो जाएगा? +40 मीटर पर सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर? +80। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यू की डायरेक्शन में हम जो भी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं। यू डाउनवर्ड है तो ये नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड हमने माना है इस बार। अगर पत्थर को ड्रॉप किया, इनिशियल में वेलोसिटी की डायरेक्शन पता ही नहीं है, तब क्या करेंगे हम? वहाँ पर जिस भी डायरेक्शन में बॉडी वेलोसिटी गेन कर रहा है उसी को हम पॉजिटिव मान लेंगे। तो डाउनवर्ड में जा रहे हैं बॉडी, तो डाउनवर्ड को हमने मान लिया पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला गया है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन इन द फॉलोइंग ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, 0 वेलोसिटी से एक बॉल को ड्रॉप किया हमने 80 मीटर हाइट से, ग्राउंड से 80 मीटर हाइट पर बॉल थी, वहाँ से ड्रॉप किया गया। तो हमसे पूछा जा रहा है कितने टाइम में बॉल आ जाएगी ग्राउंड पर और कितना जो है ये वेलोसिटी होगा जस्ट बिफोर द कोलिजन, वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी पूछा जा रहा है फाइनल, और टाइम पूछा जा रहा है कितना टाइम लगा। तो इसमें सॉल्व करेंगे हम। क्या दिया है हमें? u इज इक्वल टू 0। अब बताओ पॉजिटिव किस डायरेक्शन में मानेंगे कि नेगेटिव? डायरेक्शन इससे जो है रेफरेंस जहाँ से थ्रो किया उससे ऊपर पॉजिटिव मानेंगे कि उससे नीचे पॉजिटिव मानेंगे? तो यहाँ पर डाउनवर्ड को क्या मानेंगे हम? पॉजिटिव। तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानेंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? +80। हमें निकालना क्या है? t। ठीक है, इसके लिए हम
फर्स्ट ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है ना, क्योंकि हमें निकालना है टाइम, टाइम के लिए बेस्ट रहेगा ये 3-4 वेरिएबल से सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन जो है एस लिख लेते हैं एक बार, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और एस की जगह पे लिख लेते हैं हम 80 इज इक्वल टू यू कितना है 0 इंटू टाइम निकालना है हमें प्लस हाफ ए कितना है 10 इंटू टी स्क्वायर, टी निकालना है। तो ध्यान से देखना कितना मिल जाएगा हमें, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 10, और टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 0 कट गए, 8 इंटू 2 16, रूट ऑफ 16, टी इज इक्वल टू कितना आ गया 4 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, इसको एक हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, मतलब एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। एच प्लस एच डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 टी प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी है जी, मैग्नीट्यूड जी, पॉजिटिव जी, इंटू टी स्क्वायर। तो टी इज इक्वल टू यहाँ से कितना मिल जाएगा, देखना देगा हम ध्यान से, 2h बाई जी अंडर रूट। तो अगर हमें 80 मीटर ना दिया गया होता, केवल h दिया गया होता 80 मीटर के बजाय, और हमसे पूछते टाइम कितना लगेगा, तो हम टाइम बोल देंगे ये लगेगा। अभी तो नहीं, 11th क्लास में हमें ये फॉर्मूला याद रखना होता है, ठीक है ना। अभी तो हम रिकमेंड नहीं करेंगे, आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, फॉर्मूले से यूज करके 11th क्लास में, लेकिन ये याद करवाया जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट हमें बताना था वेलोसिटी, जस्ट बिफोर द कोलिजन वेलोसिटी। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में हम थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी जो है, अब टाइम निकल गया है, वैसे हम सेकंड ये फर्स्ट इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं वेलोसिटी, लेकिन एग्जाम में बैठे हैं, मान लो केवल और केवल हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछते हैं, तो हम थर्ड इक्वेशन ही लगाएंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, अब v की वैल्यू रख लेते हैं, तो v की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, निकालना है हमें, u 0 प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है g 10 इंटू s, डिस्प्लेसमेंट कितना है 80 मीटर डिस्प्लेस कर गए, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, ध्यान से देखना, अंडर रूट 2 इंटू 10 इंटू 80, तो आ जाएगा 0 बाहर और 16, 40 मीटर पर सेकेंड, मिल गया आंसर, ठीक है। एक डेरिवेशन देखना ध्यान से, अगर हम s जो है 80 जो मीटर है उसको h के टर्म, h ही लिख लें, h के टर्म्स में आंसर देख लें क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर हम h लिख लेंगे, ठीक है ना, इस इक्वेशन को हटाकर अगर हम लिखते v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2gh, तो v कितना आ जाएगा, √2gh। एक पत्थर को u वेलोसिटी से ड्रॉप किया गया, h हाइट से u वेलोसिटी से ड्रॉप किया गया, तो कितने टाइम में ग्राउंड पर आएगा, इतने टाइम में। कितना जो है वेलोसिटी रहेगा जस्ट बिफोर कोलिजन, ये रहेगा। ये वैसे फॉर्मूले याद करने होते हैं, लेकिन अभी का 9th क्लास है तो हम रहने दे रहे हैं, लेकिन 11th क्लास में ये फॉर्मूले याद करने होते हैं हमें, ये 2 फॉर्मूले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, रेशियो ऑफ डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड फॉर ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो ड्रॉप किया गया किसी हाइट से, मान लो ड्रॉप किया गया ये, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड में और सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा या डिस्टेंस कवर करेगा वो बताना है। तो फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो u इज इक्वल टू कितना है बताओ, 0। एक्सेलरेशन क्या है, प्लस g, एक्सेलरेशन क्या है +10, या प्लस g भी बोल सकते हैं हम। तो डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे u
टी प्लस हाफ जी या ए की वैल्यू जी के बराबर है टी स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया देखना ध्यान से, 5 मीटर। फर्स्ट सेकंड में उन्होंने कितना ट्रेवल किया, 5 मीटर। अब ध्यान से देखना, 0 से लेकर फर्स्ट सेकंड में इन्होंने 5 मीटर ट्रेवल किया। अच्छा, t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, 0 से लेकर 2 सेकंड तक इन्होंने कितना ट्रेवल किया अगर हमसे पूछा जाए, 0 से लेकर 2 सेकंड की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है ना, 0 से लेकर 2, फर्स्ट 2 सेकंड फुल, सेकंड की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं टोटल। तो 0 से लेकर 2 सेकंड तक का कितना हो जाएगा, 0 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 10 टी स्क्वायर। तो यहां पर देखेंगे तो कितना आ जाएगा ये 20 मीटर। अच्छा, ये पिंक वाला कितना मिला हमें, 5 मीटर फर्स्ट सेकंड का, और ये ग्रीन वाला कितना मिल रहा है 20 मीटर, 0 टू 2 सेकंड का है, ठीक है ना, फर्स्ट 2 सेकंड का है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं, ध्यान से देखना, फर्स्ट 3 सेकंड 0 से लेकर 3 सेकंड तक का, तो ये मिल रहा है हमें यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना, टी की वैल्यू है 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमें, 9 इंटू 5 45 मीटर। अच्छा, अब नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं 0 से लेकर 4 सेकंड तक का, हम निकाल रहे हैं 0 से लेकर 4 सेकंड का टोटल, 0 से लेकर 4 सेकंड जहाँ पर भी आएगा वो। तो ये कितना हो जाएगा, 0 इंटू 4 प्लस हाफ 10 टी स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये कितना मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएंगे हमें 80 मीटर। तो अब ध्यान से देखना, हमसे पूछा क्या गया था, पहले सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा ये पार्टिकल पहले सेकंड में, तो पहले सेकंड में ये ट्रेवल करेंगे 5 मीटर। अच्छा, ये मिला है ये। सेकंड में कितना ट्रेवल करेंगे, सेकंड वाले 0 से 2 नहीं, सेकंड, तो 20 माइनस 5 कर देंगे हम, 0 से लेकर 2 सेकंड का देख लेंगे और 0 से लेकर 1 सेकंड का देख लेंगे, उनका माइनस करेंगे तो मिल जाएगा हमें। तो ये मिल गया 15 मीटर। अब हमें निकालना है थर्ड सेकंड का, तो थर्ड सेकंड का कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे 0 से लेकर 3 माइनस 0 से लेकर 2, तो 0 से लेकर 3 माइनस 0 से लेकर 2, तो इन दोनों का माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा 25, दिस इज 25। अब हमें देखना फोर्थ सेकंड का, फोर्थ सेकंड मतलब 0 से लेकर 4 माइनस 0 से लेकर 3, तो 0 से लेकर 4 तक का कितना है 80 माइनस 45, ठीक है ना, तो ये कितना मिल जाएगा हमें 35। अब हमें इनका रेशियो चाहिए था, मतलब डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड, डिस्टेंस इन सेकंड, डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड, डिस्टेंस इन फोर्थ सेकंड का रेशियो चाहिए। तो रेशियो कैसे निकालेंगे हम, तो ये क्या रहेगा 5 15 25 35, 5 15 25 35। इसको ध्यान से अगर हम 5 से कट कर दें तो कितना आ जाएगा 1:2, 3:2, 5:7। तो ये ऑड नंबर्स मिल रहे हैं हमें, समझ में आ रहा है 2 3 5 7, इसके बाद अगर हम पूछते तो 9 आता, फिर उसके बाद जो 11 आता, ठीक है ना, इस टाइप से ये ऑड नंबर चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर निकालना था हमें फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड का जो है डिस्टेंस का रेशियो। हमने क्या निकाला पहले, 0 से लेकर 1 सेकंड तक का, 0 से लेकर 2 सेकंड तक का, 0 से लेकर 3 सेकंड तक का, 0 से लेकर 4 सेकंड तक का, ये निकाल लिया हमने, ठीक है। फिर जो है फर्स्ट 2 में फर्स्ट सेकंड का माइनस किए तो सेकंड का मिल गया, फर्स्ट 3 में 2 सेकंड का माइनस कर दिए तो थर्ड सेकंड का मिल गया। इस टाइप से हमने कैलकुलेशन कर लिया।
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। ये देखना एक क्वेश्चन बताया गया, फाइंड मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन फॉलोइंग। तो पहले मैक्सिमम हाइट निकालना है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इनिशियल में वेलोसिटी कितनी है 0, फाइनल में टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी है 20, ठीक है ना। तो u कितना है 20 प्लस 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा बताओ यहाँ एक्सेलरेशन क्या लेंगे हम, +10 लेंगे एक्सेलरेशन या -10 लेंगे एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या लेंगे हम, +10 रखेंगे या -10 रखेंगे। देखिए तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कुछ बताया नहीं गया वैसे, तो हम 10 लेकर चल रहे हैं अभी। अच्छा ग्राउंड से लेकर, ठीक है ना, ग्राउंड से लेकर टॉप मोस्ट पॉइंट तक का मोशन हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। ग्राउंड से लेकर टॉप मोस्ट पॉइंट तक का मोशन स्टडी कर रहे हैं। ये मान लो ए है पॉइंट, ये है बी है पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट। फॉर ए टू बी, ए टू बी देख रहे हैं हम। यू कितना है बताओ 20, एक्सेलरेशन कितना है -10। अच्छा v कितना है बताओ, v फाइनल वेलोसिटी कितना है 0, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 रहेगा, जो ब्लॉक है वो रुक जाएगा जाकर। अच्छा अब हमें निकालना है h, तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, मिल जाए हमें h। सोचो u पता है, a पता है, v पता है, हमें निकालना है s। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन। तो हमने लिखा v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना होगा तो हम इतना भी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। मान लो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं किसी एंट्रेंस एग्जाम या कहीं कर रहे हैं हम, ठीक है ना, तो डायरेक्ट हम ये इक्वेशन अपने दिमाग में रखते हैं या इक्वेशन लिखकर यहाँ से प्रोसीड कर जाएंगे आगे हम, ठीक है। तो v² की वैल्यू कितनी होगी, 0² इज इक्वल टू u² इज 20² प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है -10 इंटू एस निकालना है हमें। तो 20s इधर लेकर चले आओ, इधर हो जाएगा 20 इंटू 20, एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर। मिल गया हमें, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, अब हमें बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हाइट मिल गया हमें 20 मीटर। चलो ए से लेकर बी तक का पहले टाइम निकाल लेते हैं हम, ठीक है ना। ए से लेकर बी तक का टाइम निकाल लेते हैं पहले हम। तो टी ए टू बी निकाल रहे हैं, तो हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन बताता है हमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और v की वैल्यू कितनी है 0, फाइनल वैल्यू ए टू बी स्टडी कर रहे हैं हम अभी, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं निकाल रहे हैं, फुल टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं निकाल रहे हैं, ए टू बी निकाल रहे हैं बस। और u कितना है 20, ठीक है, -10 एक्सेलरेशन हो गया इंटू टी कितना आ गया देखना ध्यान से, 2 सेकेंड। जाने का टाइम 2 सेकेंड है। अच्छा आने का टाइम अब देखते हैं ध्यान से। तो अब हम स्टडी कर रहे हैं B to A या B to C हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो B to C के लिए ध्यान से देखना डायग्राम में, B to C के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, डिस्प्लेसमेंट कितना है B to C का मोशन स्टडी कर रहे हैं, तो बताओ एक्सेलरेशन क्या लेंगे हम यहाँ। B to C मोशन स्टडी करने के लिए हम एक्सेलरेशन पॉजिटिव ले सकते हैं, डायरेक्शन डाउनवर्ड पॉजिटिव ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या चलिए हम इसी से यूज़ कर लेते हैं, हम B to C मोशन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अलग से हम एक डायग्राम बना लेते हैं इसमें, 1 मिनट।
तो B2C डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना है। अपवर्ड को अगर पॉजिटिव मान रहे हैं तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -20। एक्सेलरेशन कितना है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट -20 मीटर है। और यू कितना है, B2C के लिए यू, ध्यान रखना B2C के लिए यू कितना है, 0। अच्छा, अब हम यूज कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। तो S इज इक्वल टू कितना हो गया देखो, -20, U 0 है, प्लस हाफ -10 T²। माइनस से माइनस कट गया और 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। T इज इक्वल टू, ध्यान देखना कितना मिल गया, 2 सेकेंड। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, T टोटल इज इक्वल टू TA to B प्लस TB to C। तो कितना हो जाएगा ये, 2 + 2, दोनों 2 2 है ना, 4 सेकेंड। अब ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं, अगर ब्लॉक सेम हाइट से जाकर फिर से सेम हाइट पर आता है, सेम हाइट से जाकर सेम हाइट पर आते हैं, मतलब ग्राउंड से ग्राउंड पर या सेम हाइट से सेम हाइट पर, तो जितना जाने का टाइम होता है उतना ही आने का टाइम होता है। ये प्रूफ हो गया है यहाँ पर, जितना जाने का टाइम होगा उतना ही आने का टाइम होगा। ये याद भी रख सकते हैं, ठीक है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर सेम हाइट से सेम हाइट के बीच में मोशन हो रहा है, पत्थर ऊपर गया और नीचे आया, तो जितना जाने में टाइम लगेगा उतना ही आने में टाइम लगेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, ठीक है ना। अब 9th क्लास में आपके एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं रहता है, 11th में एक आध क्वेश्चन अच्छे मिलते हैं हमें जिसमें एयर रेजिस्टेंस भी कंसीडर करते हैं हम। ठीक है, तो 9th क्लास तक के लिए जाने का टाइम और आने का टाइम सेम हाइट से सेम हाइट, ध्यान रखना। ठीक है ना, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पर जाने का और आने का टाइम सेम है, यहाँ नहीं बोल रहे हैं हम, ठीक है ना, यहाँ पर बोल रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा, एक तरीका और भी है टाइम निकालने का, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे तब दिखेगा, केयरफुल होकर। ये शॉर्टकट है थोड़ा सा, और एग्जाम में हम यही यूज करेंगे, समझ रहे ना। हम जो है इनिशियल टू फाइनल फुल स्टडी कर रहे हैं, इनिशियल टू फाइनल ए से लेकर सी तक की स्टडी कर रहे हैं डायरेक्ट। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए से लेकर सी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। यू कितना है, दिया था हमें +20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, सेकंड इक्वेशन यूज कर रहे हैं हम, केयरफुल होकर देखना। S इज इक्वल टू UT माइनस हाफ G हाफ प्लस हाफ AT²। तो इनको अगर सॉल्व करें हम, ध्यान से देखना, तो ये लिखा गया है 0 इज इक्वल टू, इसमें अगर हम देखें तो 20T माइनस 10 नहीं 5T²। ये स्क्वायर जो है T² में लगा हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना T क्या दे रहा है ये हमें, 5T अगर कॉमन ले लें इसमें से, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 4 - T। तो T इज इक्वल टू 0 मिल रहा है हमें और T इज इक्वल टू 4 मिल रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो T इज इक्वल टू 0 पर भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है और T इज इक्वल टू 4 पर भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है। ये इंडिकेट कर रहा है, समझ रहे हैं ना। T इज इक्वल टू 0 पर भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है और T इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है, समझ रहे हैं। और यही यूज करना है हमें एग्जाम में। ये जो हमने देखा भी लॉन्ग मेथड, इसको यूज नहीं करना टाइम के लिए, ध्यान रखना। पूरा कहानी लिखे हम इतना, ठीक है ना, ये लंदी है, यूज हम इसी का करेंगे। ठीक है, बेस्ट मेथड ये है।
चलिए अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस तो ऐसे ही बता दो पेन बिना यूज किए। मैक्सिमम हाइट पता है हमें 20 मैक्सिमम हाइट, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 जाने का और 20 आने का, 40 मीटर। 20 जाने का और 20 आने का 40 मीटर। अच्छा, अब ध्यान सुनना, अगर हमसे पूछा जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ, तो क्या देते आंसर? 0। क्यों? क्योंकि वहीं से चले थे पार्टिकल, फिर से वहीं पर आ गए, 0। अगर हमसे पूछा जाता, ध्यान सुनना क्वेश्चन, अगर हमसे पूछा जाता इसी क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी कितनी है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी यहां पर कितना हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। क्यों 0? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो 0 बाई टाइम 0 आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और सुनना, इसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाता एवरेज स्पीड बताओ कितना है, एवरेज स्पीड, तब क्या करते हैं हम? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है यहाँ पर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है? ये 40। और टोटल टाइम टेकन कितना आया? टोटल टाइम टेकन कितना आया? 4। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाता? 40/4, 10 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है हमें, यहाँ पर एक बिल्डिंग है, 20 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल को थ्रो किया हमने अपवर्ड, और हमें बताना है मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी जस्ट बिफोर द कोलिजन विद ग्राउंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये हो गया इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम ए, टॉप मोस्ट पॉइंट को बी मान लेते हैं, और ग्राउंड को हम मान लेते हैं सी पॉइंट। बॉल ए टू बी टू सी जा रहे हैं, हमें बताना है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब है ये एच मैक्स। ठीक है, अच्छा, ए टू बी का अगर हम मोशन स्टडी करें, ध्यान से देखना, ए टू बी का मोशन अगर हम स्टडी करें तो यहाँ पर u इज इक्वल टू हम बोलेंगे +20 मीटर पर सेकेंड। अपवर्ड डायरेक्शन में u जो है +20 रहेगा। अच्छा, u को अगर हम पॉजिटिव बोल दिए, अपवर्ड को पॉजिटिव बोल दिए, तो डाउनवर्ड क्या रहेगा? नेगेटिव। तो ए टू बी के लिए अगर हम बात करें, एक्सेलरेशन क्या रहेगा? एक्सेलरेशन क्या रहेगा? -g, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि वेलोसिटी अपवर्ड में है, पॉजिटिव माना, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। अच्छा, ए टू बी अगर देख रहे हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है? फाइनल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितना है? 0। तो फाइनल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितना है? 0। ए से बी तक का अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो ए टू बी के लिए हमें यू पता है, ए पता है, वी पता है, हमें निकालना है एस। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। तो इसके लिए सुटेबल इक्वेशन कौन सी रहेगी? थर्ड इक्वेशन। तो हम लिख रहे हैं v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, v² इज इक्वल टू 0², u² 20² प्लस 2a दैट इज -10 इंटू एस। तो यहाँ पर s की वैल्यू कितना मिल जाएगा हमें? देखना, 20² 400 डिवाइड ये 20s इज इक्वल टू 400 मिल जाएगा, और s की वैल्यू कर लिखेंगे तो मिल जाएगा कितना हमें? s इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, अच्छा, अब हमें निकालना था एच मैक्स। तो एच मैक्स कितना हो जाएगा? ये वाली हाइट मिल गया हमें 20, ए से बी तक का कितना मिल गया? 20, और ग्राउंड से लेकर बिल्डिंग का हाइट कितना है? ग्राउंड से लेकर बिल्डिंग कितना है? 60।
ठीक है ना। ये डायग्राम प्रोपोर्शनेट नहीं है, लेकिन इतना समझ में आ जाएगा हमें। एच मैक्स कितना हो जाएगा, 60 + 20 कितना लिख लेंगे हम, 80 मीटर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब हमें निकालना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं आगे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर देखें तो ए से लेकर सी तक का मोशन स्टडी करना है। ठीक है, ए से लेकर सी तक का मोशन स्टडी करेंगे। तो ए टू सी इनिशियल वेलोसिटी तो यू दिया गया है हमें। ठीक है ना, ए टू सी के लिए अगर देखेंगे, ए टू सी, तो यू कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन कितना है, -10, यहाँ पर भी रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से देखना यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा एस, या फिर एस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए टू सी डिस्प्लेसमेंट कितना है। अपवर्ड को पॉजिटिव माना है तो डाउनवर्ड क्या रहेगा, नेगेटिव। तो डाउनवर्ड ए टू सी क्या रहेगा, -60 मीटर। ठीक है, अब हमें u पता है, a पता है, s पता है, t निकालना है हमें। तो केयरफुल होकर विजुलाइज करो कौन सी इक्वेशन इसमें सुटेबल रहेगा यूज करना। सेकंड इक्वेशन, अब हम लिख रहे हैं s = ut + हाफ AT²। ठीक है, तो यहाँ पर s की वैल्यू रख रहे हैं -60 = u, दैट इज 20, t + हाफ a इज -10 t²। और इनमें जो है सिंप्लीफाई थोड़ा करें हम 0 0 0, और 2 को हर जगह से मल्टीप्लाई कर दें और t² को इधर लेकर चले आए तो मिल जाएगा हमें इक्वेशन t² -4t, और ये मिल जाएगा हमें -12। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इनको जो है सिंप्लीफाई करना है हमें। तो यहाँ जो है =0, और इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। तो इसको फैक्टराइजेशन से करते हैं हम, ज़्यादा आसान दिख रहा है। -6t + 2t -12 = 0। 62 का प्रोडक्ट -12 और सम जो है -4 हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा यूज कर सकते हैं। इसमें कॉमन ले रहे हैं t -6 और +2 कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, तो आ जाएगा t -6 = 0। तो मिल गया हमें t -6 कॉमन लिया और t + 2 = 0। तो t की वैल्यू मिल गया हमें +6 और -2, t = कितना मिल जाएगा, 6 सेकेंड। ठीक है, -2 को क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव टाइम का कोई मीनिंग नहीं है। तो t = कितना हो गया, 6 सेकेंड। ठीक है, अच्छा, अब जो है हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। हमसे पूछा गया है फाइनल वेलोसिटी या जस्ट बिफोर कोलिजन वेलोसिटी बताना है ग्राउंड से। तो सी के जस्ट बिफोर वेलोसिटी बताना है, मतलब सी पर ही बताना है एक तरह से। तो सी पॉइंट पर वेलोसिटी बताना है, तो इसमें कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, ए टू सी का ही मोशन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना, ए टू सी का ही मोशन स्टडी करेंगे, और इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, ध्यान देखना। हमें निकालना है वी, फाइनल वेलोसिटी बताना है। वैसे तो टाइम हमने निकाल लिया है, फर्स्ट इक्वेशन से भी मिल जाएगा आंसर। ठीक है ना, लेकिन अगर हमें विदाउट टाइम, विदाउट यूज ऑफ टाइम हमें निकालना है वेलोसिटी फाइनल, तो कौन सी इक्वेशन यूज करें। u पता है, a पता है, s पता है, हमें निकालना क्या है, v। तो हम यूज कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान से देखना यहाँ, तो थर्ड इक्वेशन में v² = u² + 2as। तो v² निकालना है हमें, v की वैल्यू।
यू स्क्वायर अगर देखेंगे तो यू इज़ 20 स्क्वायर प्लस 2a इज़ -10 एंड s इज़ -60, और ये मिल गया हमें 400 प्लस 1200, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 1600, और v स्क्वायर की वैल्यू 1600, तो v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। अंडर रूट लगा दिया, ठीक है ना। ये अगर रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, मिल गया हमें 40 मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। तो इसमें निकालना था हमें पहले मैक्सिमम हाइट, वो निकाल लिया हमने। इसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था, वो मिल गया। और अब हमने थर्ड हमें निकालना था फाइनल वेलोसिटी, वो भी कैलकुलेट कर लिया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन विथ ग्राउंड। टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन। तो यहाँ पर पत्थर को हमने डाउनवर्ड थ्रो किया है 20 मीटर पर सेकंड से। तो डाउनवर्ड को थ्रो किया है, तो बताओ डायरेक्शन क्या लेंगे इसमें हम। डायरेक्शन पॉजिटिव किस डायरेक्शन में लेंगे। तो यहाँ देख चुके थे हम पहले, डाउनवर्ड को क्या रखेंगे हम, पॉजिटिव, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में इनिशियल यू होता है मोस्टली उसी को हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान के चलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो u इज इक्वल टू कितना है, ध्यान देखना, u इज इक्वल टू +20 मीटर पर सेकेंड। अगर u +20 बोल दिया तो बताओ एक्सेलरेशन क्या रहेगा। एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना यूज़ करेंगे हम, माइनस नहीं +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए टू बी के मोशन के लिए अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया ए टू बी के मोशन के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा +160 या -160, देखो +160 डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हमें निकालना क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम यूज कर सकते हैं फर्स्ट नहीं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो सेकंड यूज कर रहे हैं हम, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। s इज गिवन 160 इज इक्वल टू u इज गिवन 20, t पता नहीं है, कैलकुलेट करना है, 1/2 a + 10 t स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, 0 0 0 और 0 इज इक्वल टू, इधर मिल गया हमें टी स्क्वायर, हर जगह 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, +4 t -32, ठीक है। इनको हम क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक से नहीं सॉल्व कर रहे हैं, सिंपल दिख रहा है हमें, 8 और 4, 8 - 4 दिख रहा है, तो फैक्टराइजेशन से कर देते हैं इसको हम। तो यहाँ पर मिल जाएगा टी स्क्वायर +8t -4t -32, और t कॉमन लिया, t +8 -4 कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, t +8 और t +8 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर t -4 बन जाएगा। और टाइम कितना मिल गया यहाँ से हमें, -8 सेकेंड और 4 सेकेंड मिल गया, दो आंसर। तो हम क्या आंसर टिक करेंगे, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, क्योंकि टाइम नेगेटिव का कोई मीनिंग ही नहीं है, इसलिए हम नेगेटिव वाला हटा दे रहे हैं। ये मिल गया हमें आंसर टाइम ऑफ लाइट। अच्छा, ये क्वेश्चन था। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट के लिए। इसमें बोला गया है वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन। तो टाइम पता है, यू पता है, ए पता है, तो फर्स्ट इक्वेशन से भी आप निकाल सकते हैं टाइम ऑफ लाइट, ये फाइनल वेलोसिटी। लेकिन हम यूज कर रहे हैं फाइनल वेलोसिटी के लिए थर्ड इक्वेशन,
ठीक है, थर्ड इक्वेशन यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखना। हमें निकालना है, ये सब चीज़ें हमें पता है और हमें कैलकुलेट करना है v फाइनल। तो देखना ध्यान से, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो लिख रहे हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, दैट इज 20 स्क्वायर प्लस 2as 160। तो यहाँ पर मिल जाएगा 400 प्लस 3200 और 3200 400 का सम 3600, यू स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3600, देन वी बिकम रूट 3660 मीटर पर सेकेंड। मिल जाएगा हमें ये, समझ गए? चलिए, ये क्वेश्चन था। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, a rocket start with an acceleration 2 meter per second square and continue with same acceleration. Find time taken and height when it achieve 360 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी। तो ये एक रॉकेट है, यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 से मान लो, जब ये ग्राउंड पर था, यहाँ से मान लो मोशन स्टार्ट हुआ। तो इनिशियल यू कितना है इसमें, इनिशियल यू कितना था 0। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन बताया गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखना जब हमको एक्सेलरेशन बता दिया गया कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, तो यहाँ जी कंसिडर नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। ये नेट एक्सेलरेशन है, मतलब जो थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा रॉकेट का और जो mg लग रहा होगा, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स से जो एक्सेलरेशन मिला है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। समझ रहे हैं? अब जी कंसिडर करने की यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनका एक्सेलरेशन है अपवर्ड, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन अपवर्ड है, ए इज इक्वल टू +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपवर्ड डायरेक्शन में है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेते हैं हम पहले, u इज इक्वल टू कितना, इनिशियल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रॉकेट स्टार्ट जब करेगा तो रेस्ट से स्टार्ट करेगा, u इज इक्वल टू 0। और एक्सेलरेशन कितना है, अपवर्ड है, +10 +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहे हैं, अपवर्ड पॉजिटिव माना है यहाँ पर हमने। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो फाइनल वेलोसिटी दे रखा है इन्होंने 360 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछ रहे हैं टाइम टेकन एंड वेलोसिटी, टाइम टेकन एंड वेलोसिटी। तो टाइम के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बहुत ही सिंपल है। यू ए वी पता है हमें, टाइम निकालना है, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, बेस्ट रहेगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है, तो v इज फाइनल 360 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू यू इज 0 प्लस a इज 2t। तो t कितना लगा 180 सेकेंड, 180 सेकेंड में जो है ये काम हो जाएगा, 360 मीटर पर सेकेंड अचीव हो जाएगा। अच्छा, अब हमसे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में हाइट कितना अचीव हुआ। तो हाइट के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप टाइम निकल चुका है वैसे, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी पता है हमें, एक्सेलरेशन पता है, थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 360 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज 0 प्लस 2as। तो
एस कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो एक्स हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 360 स्क्वायर बाई 4। इसको लिख सकते हैं हम 18 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। 4 से अगर हम कट कर दें इसको, 2 से कट कर दें, 2 का स्क्वायर नीचे लिखा गया है और ये मिल जाएगा हमें, और 18 × 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा हमें 324 और 00 मीटर। एस मिल गया हमें। ये हो जाएगा, अगर किलोमीटर में लिखेंगे तो 32.4 किलोमीटर भी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, हमें डेरिवेशन देखना था, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ, ठीक है ना। ग्राफ की मदद से हम डिराइव करेंगे ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी हैं, ठीक है। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव कर रहे हैं ग्राफ से। तो ये रहा v वर्सेस t का ग्राफ, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू t तक की स्टडी हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो गया t। इनिशियल वेलोसिटी हमने माना u, फाइनल वेलोसिटी है v, ठीक है ना। और इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर, v माइनस यू, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है v माइनस यू, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है t। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा दिस। और वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन में पता है, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। वी नो दैट स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जैसी एक्सेलरेशन लिखा हमने स्लोप, और स्लोप हमें पता है दिस लेंथ, वर्टिकल डिस्टेंस बाई हॉरिजेंटल जो भी रहता है, ठीक है ना। वर्टिकल बाई हॉरिजेंटल कर देंगे तो मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर मिल गया v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, और इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे t को a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, यू दूसरे साइड लेकर चले जाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मिल जाएगा हमें इक्वेशन, ठीक है। तो ये रहा डेरिवेशन फर्स्ट इक्वेशन का विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो इसमें एक स्टेटमेंट बस लिखना था हमें कि स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, और ग्राफ बनाकर तुरंत जो है बना देंगे आंसर। अब हम आगे चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमें पता है वी टी ग्राफ का अंडर एरिया क्या देता है हमें, वी टी ग्राफ का अंडर एरिया डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू t तक के लिए हम स्टडी कर रहे हैं v वर्सेस t ग्राफ। इसका अंडर एरिया क्या देगा, ये अंडर एरिया क्या देगा, जो ट्रेपीजियम दिख रहा है हमें, ट्रेपीजियम का एरिया क्या देगा हमें, डिस्प्लेसमेंट। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ये ट्रेपीजियम का एरिया ध्यान देखना अगर कैसे लिख रहे हैं हम, ट्रेपीजियम वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा रहे हम लिख रहे हैं ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, तो यू टी, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया यू टी। अच्छा, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ बेस दैट इज टी इंटू हाइट, हाइट इज v माइनस यू, और बेस इज टी, हाफ बेस इंटू हाइट। तो इनको जो है देखें अगर हम ध्यान से, और v माइनस यू को हम रिप्लेस कर रहे हैं, ध्यान देखना एक स्टेप इसमें स्किप कर दिया हमने डेरिवेशन में। अगर हम केयरफुल होकर देखें तो इसी v माइनस यू को लिख रहे हैं, क्या देखना, हमें पता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू क्या होता है a। तो v माइनस यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, ए टी। v माइनस यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, ए टी। तो ए टी इनकी जगह पर ए टी आ जाएगा, और जैसे ही ए टी लिखेंगे तो ए टी स्क्वायर बन जाएगा, टी पहले ही एक है, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें यू टी
टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। ये इक्वेशन मिल जाएगा, सेकंड इक्वेशन। तो एरिया अंडर से निकाला हमने, और हमें स्टेटमेंट याद था पहला कि वी टी ग्राफ अंडर एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट, वी टी ग्राफ अंडर एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये पता था हमें। और फिर अंडर एरिया निकाला हमने, और अंडर एरिया से मिल गया हमें एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए अब हम आगे चलते हैं थर्ड इक्वेशन के लिए। ये देखना थर्ड इक्वेशन, एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है। इसमें हम थोड़ा डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट तरीके से निकाल रहे हैं, ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है ना। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाई 2। एक मिनट, ये गलती हो गई है, इसमें डिवाइडेड बाई 2 रहेगा, सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस कितनी है, टी। सम ऑफ पैरेलल साइड, ये साइड और ये साइड, तो हो जाएगा u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कितना है, t। यहाँ तक समझ गए। अब ध्यान से देखना, ये s इज इक्वल टू ये लिख लिया हमने। अब t को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, केयरफुल होकर देखना। हमें पता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, हमें ये पता है इक्वेशन एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। तो t यहां पर रिप्लेस किया गया, t देखना क्या मिलेगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। तो यहां का जो t है इस t से रिप्लेस करेंगे हम, देखो, ठीक है ना। तो t को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिलेगा, ध्यान देखना। जैसे t को रिप्लेस किया, t की जगह पर लिखा हमने t इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, ये लिख लिया हमने t की जगह पर। अच्छा, अब हमारे पास है v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। तो 2 और a मल्टीप्लाई होके दूसरे साइड जाएंगे तो बन जाएगा 2as, ठीक है ना। 2 और a को हम यहाँ लेकर चले गए, 2a s में मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या बन जाएगा ये 2as। और a प्लस बी, ए माइनस बी का, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। हमें पता है ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लिया हमने, ठीक है ना। तो ये मिल गया हमें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ए और बी कुछ भी हो सकते हैं ना, जैसे ए प्लस बी और मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलर टू दिस v प्लस यू और v माइनस यू को लिख सकते हैं हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये लिख लिया हमने, और इसको रीअरेंज जैसे ही करेंगे हम तो हमारे पास इक्वेशन आ गया, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसमें फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना था हमें, कहीं बताया था ये जब हम पढ़ रहे थे वेलोसिटी स्पीड, एवरेज स्पीड, जब एवरेज वेलोसिटी देख रहे थे वहाँ पर हमने देखा था, और डायरेक्ट लिख दिया था हमने u प्लस वी बाई टी। ये फॉर्मूला वहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था हमने डेरिवेशन किए बिना। तो अब इसको डिराइव कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो
यहाँ पर लिख रहे हैं हम एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी, और एस हमने डिराइव कर लिया ग्राफ से डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे टी को डिवाइड करेंगे ये मिल जाएगा, टी कट जाएगा दोनों जगह से, यू टी से भी टी गायब हो जाएगा और हाफ ए टी स्क्वायर से एक टी गायब हो जाएगा, ये मिल जाएंगे। और इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो मिल जाएंगे 2u ए टी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और 2u को लिख सकते हैं u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2u को ब्रेक कर दिया हमने u प्लस यू में, और ये जो इक्वेशन u प्लस ए टी है, u प्लस ए टी क्या लिख सकते हैं हम, v। तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये रहा एवरेज वेलोसिटी का डेरिवेशन, ठीक है ना, पूछा जाएगा एग्जाम में मान लो तो डिराइव कर सकते हैं इसे आप। एक ये क्वेश्चन देखना, विच इज़ फास्टर 1 किलोमीटर पर आवर रनिंग और 1 किलोमीटर पर आवर वॉकिंग, ये इंस्टा का क्वेश्चन है। तो 1 किलोमीटर पर आवर से अगर हम रन कर रहे हैं तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर रन करेंगे, ठीक है ना, 1 आवर में 1 किलोमीटर रन करेंगे। और अगर हम 1 किलोमीटर पर आवर से वॉक कर रहे हैं तो 1 आवर में 1 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करेंगे, तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट तो 1 किलोमीटर ही है। तो एवरेज वेलोसिटी अगर देखें, टाइम ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम दोनों का सेम रहेगा। बेसिकली स्पीड ही दिया गया है सेम, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, बोथ हैव सेम वेलोसिटी सेम स्पीड, ठीक है। तो इसमें फास्टर और स्लोअर कोई नहीं है, दोनों सेम वेलोसिटीज चल रहे हैं। चलिए फालतू क्वेश्चन है, ये टॉपिक में इतना ही है। अब आप न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, और शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। लॉन्ग आंसर जब हम सर्कुलर मोशन पूरा कर लेंगे, ठीक है ना, उसके बाद लॉन्ग आंसर आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव वगैरह वाले ट्राई कर सकते हैं तब।